विधानसभा से वोट दिलाएंगे बेटा को। हमें आज याद आ गया प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर और एक तिगड़ी जोड़ी जो है रागिनी सोनकर सेम एकदम चेहरा भी लंबाई भी वैसे ही हमें तो कौन दे देंगे? आपके लिए कांग्रेस से ओबीसी विभाग जिला से कांग्रेस इधर को करो आप भी तो सब लोग एक साथ खड़े ही करो फोटो स्वागत करा लो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट भैया थोड़ा इनका जॉब है कोई दिक्कत नहीं। बहन जी का मैं स्वागत करूँ। राजकुमार जी अजी शॉल किस तरह है आप उसके ये आप लोग बहन जी को मैं ये दे देता हूँ एक काम करो आओ सब लोग एक बार बीच में कर दीजिए आप लोग आप फोटो लो सब लोग हो गया ना धन्यवाद आप बैठ जाइए मेरी वीडियो नहीं बनी सर एक वीडियो बनाऊंगी सर भाई भी बनाना पड़ेगा वो सही वीडियो ऐसे भाई देखना बिल्कुल लीजिए भाई बोलना बता हाँ डन अरे मैं हमारे यहाँ आप लोग आए हैं साहब हमारे यहाँ आएंगे तो स्वागत करते हैं आप भी पार्टी पदाधिकारी हो हम लोग हमारे मेहमान आप लोग हैं आइए डॉक्टर साहब आइए गौतम साहब आइए आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए
आप हमारे हम करेंगे, आ जाइए, बहुत आ जाइए। आ जाइए। नहीं, बहन जी तो अभी लड़ाई लड़ रही है, थोड़ा खड़ी हो पड़ेंगे तो दूना विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ। उपस्थित हमारे सभी बड़े भाई एवं पत्रकार भाई एवं बड़ी बहन, उपस्थित सभी बाकी सभी लोगों का मैं दिल से वंदन अभिनंदन करती हूँ और यहाँ पर इतना मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। मैं यहाँ अपने दूना विधानसभा में गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ कि आगे बढ़िए और अपने पाल समाज को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आगे बढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। महिलाएं जो हमारी बहुत पीछे हैं, नहीं आगे बढ़ रही हैं, उनको भी बोल रही हूँ कि आगे बढ़िए, अपनी बात रखिए, समाज को देखिए कि कैसे समाज हमारा आगे बढ़ रहा है। और इतने सारे मतलब कांड भी हो रहे हैं ना, तो उसको उनको लेके भी उनको जागरूक कर रही हूँ और घर घर जाके महिलाओं को बता रही हूँ कि कैसे क्या होना चाहिए, अपनी बात कैसे रखनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कोई हमसे कुछ बोलता है तो उसका मतलब डट के सामना करना चाहिए और समाज का मतलब सामना करना चाहिए। और हम बस यही चाहते हैं कि हमारा 2027 में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहती हूँ। और जैसे कि बीजेपी सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस हर चीज़ पे महंगाई कर रही है, उस महंगाई से भी बचें। आजकल जनता कितनी परेशान है, युवा हमारे बड़े मतलब भाई बहन जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिले। और हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बस देख लिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया इस वक्त में देवली संगम बिहार में पहुंच चुकी है। आप देख सकते हो हमारे पीछे की एक महिला जिनका नाम है रंजना पाल, जो देश में उन्होंने एक नाम रोशन किया है कि जो ड्रोन पायलट। देखा जा रहा है कि देखो आजकल महिला बहुत आगे जा रही है और बाकी में जाना भी चाहिए और अपने अधिकार भी मांगना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम इनसे बात करते हैं जिस तरह ये प्रेरणा कैसे आई और ये काम कैसे किया, राजनीति में भी ये है और इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से मैं भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि और मैं भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिस तरीके एक महिला कहते नहीं फुल्ले भाई और अहिल्या बाई होलकर का एक मिसाल है। ये इनसे पूछती हूँ मैं, मैडम क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके आप पूरे देश में नाम रोशन कर रही हैं कि ड्रोन पायलट, तो ये आपके माइंड में कैसे आए? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं रंजना पाल, ड्रोन पायलट विधुना विधानसभा से। ये कोर्स हमारे आर्मी के थ्रू हुआ था, जो पीएम मोदी ने ड्रोन दीदी योजना निकाली थी, उसके थ्रू ये आर्मी में कोर्स आया था, उसके थ्रू ये मैंने कोर्स किया था। तो ये कोर्स किया था, उसके बाद हम 3 महिलाएं चुनी गई थी, उसमें 3 महिला में हम फर्स्ट आए थे। तो प्रेसिडेंट से भी मिली थी, उन्होंने सम्मान भी किया और हमारी राज्यपाल उनने भी मुझे सम्मान दिया और हमारे रक्षा मंत्री उनसे भी सम्मान मिला। जिस तरीके देखा जाए कि बहुत सी पार्टियां थी हमारे और आर्मी और गवर्नमेंट की सर्विस, लेकिन आपने यही रास्ता क्यों चुना? राजनीति का रास्ता क्या है? हमारे आजकल हमारे इसमें समाज में जिस तरीके से महिलाएं पीछे हट रही हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं और खासकर हमारे समाज की कहना मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि जिस तरह महिला घर में बैठी है बाहर निकले। हाँ, आजकल महिलाएं बाहर नहीं निकलती क्योंकि उनको कुछ निकलने नहीं देते और कुछ निकलने मतलब चाहती हैं वो और कुछ दबाव की वजह से नहीं निकल पाती। हम बस उनसे यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, आप भी आगे बढ़िए और ऊंचाइयों को छूइए। महिलाओं को आप जोश दे रही हो, महिलाओं को आप एक कहते नहीं है कि कह रही कि बाहर निकले, आगे बढ़े, कुछ कर दिखाए। आजकल महिला किस क्षेत्र में आगे नहीं, हर क्षेत्र में आगे। महिला तो चांद पे भी पहुंच चुकी है। हाँ, वही तो, खेल में, शासन में और डिफेंस में हर जगह आगे है, कहाँ नहीं है। लेकिन महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि आगे बढ़िए, देखिए कि हमारी देश की महिलाएं क्या क्या कर रही हैं। क्या महिलाओं को आप अपील करेंगे?
हम बस यही महिलाओं से कहना चाहते हैं कि देखिए समाज में क्या क्या हो रहा है, उनको देख के आगे बढ़िए, जागरूक होइए। कहीं आपने देखे जंतर मंतर, एक सवाल थोड़ा छोटा सा, जंतर मंतर महिलाओं के लिए बड़ा बर्बरता अत्याचार किया गया है, महिलाओं पे उन पे आप क्या कहेंगे? ये महिलाओं पे अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। आपकी पार्टी ने समर्थन, हमारी पार्टी ने फुल समर्थन दिया, जैसे हमारी सांसद डिम्पल यादव जी ने तो फुल सपोर्ट किया, वहां जाके महिलाओं को सुरक्षा भी दी और वहां पे देखा भी उनके सामने कैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की, उनके कपड़े फाड़े गए। जिस तरीके से किया है वैसे नहीं करना चाहिए था व्यवहार। बीजेपी सरकार में ये सब कुछ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारी सब बहन और भाई धनगर साहब यादव जी और हमारे दो साथी और भी हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर कीमती समय दिया और हम लोगों को यहाँ पे आकर के ओबीसी महासभा को आपका जो सहयोग है वो हमेशा रेडी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई सभा नहीं है, सिर्फ मुझे बहन जी का स्वागत करना था समाज के नाते। और हमारे समाज की बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर मैंने देखा है कि ओबीसी समाज की महिलाएं बहुत कम निकलती हैं घर से, और खासकर ओबीसी समाज में बघेल समाज की लड़कियां बहुत ही कम निकलती हैं। और आपको पता है कि अभी नया एक मुद्दा चल रहा है 33% महिलाओं का रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन के माध्यम से अगर देखा जाएगा तो सामान्य वर्ग के लोग जो महिला के नाम पर जो रिजर्वेशन है, तो महिला का पल्लू पकड़ करके वो लोकसभा में घुस जाएंगे और हमारा समाज फिर पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमारे समाज की बहन बेटियाँ ऑलरेडी निकलती ही नहीं है घर से, निकालते भी नहीं है, निकलती नहीं। हमने इसमें मांग करी है कि एससी का और एसटी का रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है, लेकिन ओबीसी की महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है। तो जो ओबीसी के हिस्से की जो सीटें होंगी वो सामान्य वर्ग के लोग खा जाएंगे। सामान्य वर्ग की महिलाएं, अन्य समाज की जो भी महिलाएं हैं, ब्राह्मण समाज की, बनिया समाज की और जो ठाकुर समाज की लोग हैं, वो अपनी महिलाओं को निकालते हैं राजनीति के लिए, और हमारे लोग ऑलरेडी नहीं निकालते। तो जो हमारे हिस्से की जो रोटियाँ हैं वो भी वो खा जाएंगे। तो हमने मांग करी है कि भाई इसमें ओबीसी की महिलाओं का रिजर्वेशन अलग होना चाहिए, ओबीसी का अलग होना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं का अलग होना चाहिए। ये भी मैंने कहा है इसमें, क्योंकि एससी एसटी का दोनों का है, लेकिन मुस्लिम का नहीं है और ओबीसी का नहीं। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा कि हमारी जो 33% महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, क्योंकि इस समय पर वो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार कदम कदम पर छलावा कर रही है, कदम कदम पर इनका छलावा है। तो इसलिए हमें कदम कदम पर होशियारी भी करनी है। भाई जो हमें काटने के लिए आ रहा है, तो वो काटने के लिए, तो उससे हमें बचने के लिए उपाय भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बहनों को कि ऐसी बहनें हमारी और निकले। और मैं कह रहा हूँ विधायक बने और विधायक बने ना बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाज की जागरूकता, समाज की चेतना, समाज के लोगों को आगे लाना एक बहुत बड़ी, क्योंकि मानवत कांसीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे, मानवत कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी जब दोनों ने संघर्ष किया, तो उस टाइम पे एक नारा लगाया गया था कि दिल्ली मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मैं यादव जी को भी कहूँगा कि वो यादव जो बाबा था ना, वो कौन सा अंधाचार्य, क्या नाम था उसका, अरे नहीं अनुरुद्ध, वो कौन सा राम भद्राचार्य, उसने नारा लगाया था कि मरे मुलायम कांसीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो वहाँ पे यादव समाज ने उस पर FIR नहीं कराई थी, वहाँ पे एससी समाज के लोगों ने FIR कराई थी, गाली आपको दी गई, लेकिन एससी समाज के लोगों ने FIR कराई, यादव समाज के लोग खड़े नहीं हुए, आपके महान नायक को गाली दी गई, दी नहीं, याद रंग बहादुर जी दी गई थी, मरे मुलायम कांसीराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम। कोई भी यादव समाज का व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था उस बाबा के खिलाफ FIR कराने के लिए, एससी समाज के लोगों ने FIR कराई थी उस बाबा के खिलाफ। तो आप लोगों को ये भी करना होगा कि आपके खिलाफ अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो उसको भी संभालना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे समाज के लोग बैठे हैं यहाँ पर, बघेल समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इस देश में दो ही लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक जाटव समाज, दूसरा यादव समाज सरकार चलाने के लिए। बघेल समाज हिस्सेदारी मांग रहा है कि मुझे एक विधायक बना दो, सरकार के लिए नहीं लड़ रहा है बघेल समाज कहीं भी, कुशवाहा समाज नहीं लड़ रहा है सरकार बनाने के लिए कहीं। अगर कोई लड़ रहा है तो यादव समाज लड़ रहा है कि हमें सरकार चाहिए अखिलेश यादव जी के नाम पे, और अगर कोई लड़ रहा है तो जाटव समाज लड़ रहा है कि हमें बहन जी की सरकार चाहिए। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन बहुत समाज के लोग क्या कह रहे हैं कि मुझे छोटा सा एक विधायक दे दो। जब तुम छोटा सा ही मांगोगे तो छोटा सा ही क्यों मिलेगा फिर वो? अरे आप भी लड़िए, हमारी सरकार बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? तो मैं सरकार हमारी हम सबको ओबीसी के लोग हैं, हमें उतना ही प्यार बघेल से है, उतना ही प्यार हमें यादव से है, उतना ही प्यार हमें गुर्जर समाज से, उतना ही ओबीसी के सभी जातियों से। और हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, हम इंसानियत की बात करते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फॉलोअर्स हूँ, मैं उनको मानता हूँ। आज हमारी बहन बैठी है तो किस लिए बैठी है?
ऊना पैक्ट सबने सुना, ऊना पैक्ट सबने सुना होगा। ऊना पैक्ट के बाद जो हमारी बहन महिलाओं के लिए ये जो बहन हमारी आज घर से निकल पा रही किसकी बदौलत? हिंदू कोड बिल कौन लेके आया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे। उससे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हमें गौर करना होगा। समय बहुत कम है, समय हमारी बहन को जाना। मैं तो कहूँगा बहन जी आप रुकिए, आज यहीं आप स्टे करिए, हम आपका सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सरकार जो अभी है फिलहाल में, ये बहुत भ्रष्ट और बहुत नाकामी सरकार है। अभी हम लोगों युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में, तो यहाँ ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं पे अत्याचार किया, महिलाओं के कपड़े तक फाड़े, युवाओं पे लाठीचार्ज की। तो हम तो सभी लोगों से यही कहेंगे कि अब इस सब लोगों को इकट्ठा होकर और इस सरकार को हटाने का काम करें। माननीय परम आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। सर आप दिल्ली आए ओबीसी महासभा के अध्यक्ष श्री वीर सिंह बघेल जी के पास, और यहाँ आए आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आप यहाँ पे आके? मुझे उनके जो हमने भाषण और शब्द सुने हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ जो सम्मान मिला वो भी बहुत अच्छा लगा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।